और कुछ एक दो ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, अलग रिकॉर्डिंग और ये। तो क्षमा चाहते हैं और आगे चलते हैं। द बुद्ध एंड इस धम्म का बुक सेकंड यानी द्वितीय कांड, कैंपेन ऑफ कन्वर्जन, धम्म दीक्षाओं का या दीक्षाओं का आंदोलन। इसमें इस दूसरे खंड में जो आया है वो दीक्षाओं का आंदोलन है। और दीक्षाओं का आंदोलन बताते बताते बाबा साहब ने उसमें बुद्धत्व के प्राप्ति के जो कुछ चरण है, कुछ स्टेप्स है उनके बुद्धत्व के मार्ग पर, बुद्धत्व प्राप्ति तक, मतलब दुख मुक्ति तक, निब्बाण तक के जो उनके कुछ स्टेप्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें आए हैं। और हालांकि ये सिचुएशन त्रिपिटकों में भी दिखाई देती है। त्रिपिटक में भी, त्रिपिटक या दूसरे उसके आधार पर जो भी ग्रंथ है उसमें बोध गया में 40 दिनों में जो सिद्धार्थ गौतम को प्राप्ति हुई, जिसे बोधि कहते हैं, संबोधि कहते हैं, जिसका परिणाम निब्बान था, दुख मुक्ति था, वो जो 40 दिन की जो साधना है उसका ठीक से कहीं पर वो एनालिसिस नहीं होता है, ठीक से कहीं पर वो उल्लेख नहीं आया है। इसके कारण भी थोड़ी पजलिंग सिचुएशन तैयार होती है। और ये तो बाबा साहब ने अपने प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि, और वही इस किताब लिखने का उनका मकसद भी यही है कि वो जो बुद्ध का चरित्र और शिक्षा, जिनमें वो पथलिंग या डैथलिंग शब्द इस्तेमाल किया है, वो जो ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है उसको, उसके कारण बुद्ध के चरित्र और शिक्षा के संदर्भ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हुए हैं, अस्पष्टता है उसमें। बुद्ध का चरित्र और शिक्षा पढ़ते पढ़ते ऐसा समझ में नहीं आता कहा ये बुद्ध का ऐसा ऐसा सरल चरित्र है। उसमें कई सारी गुत्थियां निर्माण की है या हो गई है। बताने वाले ने, भले भिक्षु हो या दूसरे कोई लोग हो, बताने वालों ने, लिखने वालों ने, फिर से उसका प्रचार करने वालों में बुद्ध का चरित्र और शिक्षाएं अपने अपने तरीके से रखी होगी, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशंस, वो गुत्थी तैयार हो गई है। तो उस पर विचार करना जरूरी है, इसीलिए ये ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा है, ऐसा स्पष्ट महसूस होता है। और वो जो बातें हैं वो पढ़ते पढ़ते आगे चलते चलते हमको दिखाई देगी। उस पर जहां संभव है उतनी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और ग्रंथ पढ़ते जाएंगे। पहले अभी अभी मुझे लगा कि ये जो ग्रंथ है वो पहले पढ़कर पूरा होना चाहिए। बीच बीच में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे जहां आवश्यक है उतनी, वरना इसकी पढ़ाई पूरी करेंगे और बाद में इस पर चर्चा हो सकती है। बाद में हम इस पर कुछ सेशन ले सकते हैं, लाइव सेशन ले सकते हैं बाहर, या ऑनलाइन भी सेशन ले सकते हैं, तो वो अगला काम आगे होगा। फिलहाल हम अब बुक 2 यानी द्वितीय कांड, ऐसा हिंदी में किया है भंते जी ने, तारण कौशल्या जी ने,
बुक 2 द्वितीय कांड, कैंपेन ऑफ कन्वर्जन, उसका अनुवाद उन्होंने धर्म दीक्षाओं का आंदोलन किया है। वो धर्म दीक्षाओं का आंदोलन के बजाय दीक्षा का आंदोलन, बुद्ध ने लोगों को दीक्षा दी। दीक्षा देकर अपने अनुभव बताए और इससे वो शिष्य वर्ग तैयार हो गया होगा। शिष्य कहेंगे या दूसरे ऐसे अनुयायी कहेंगे जिनको एक एक करके लाभ हुआ, और जिनको लाभ हुआ उनको उन्होंने बताया चरस भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऐसा ही कहा होगा, ऐसा नहीं, लेकिन जिनको प्राप्ति हुई वो भिक्षु हो या उपासक हो, जिनको उन्होंने सिखाया बताया, जिनको लाभ हुआ, प्राप्ति हुई, दुख मुक्ति के अलग अलग स्तर के अनुभव आ गए। जैसे पारंपरिक इसमें श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत वगैरह कहते हैं। वो जो अनुभव आ गए तो उनको तुरंत, उनको कुछ पर्याप्त मात्रा में अनुभव आने के बाद सिद्धार्थ गौतम मतलब बुद्ध बने, वो बोध गया में बुद्ध ने जिनको अनुभव आया वो आप दूसरों के साथ बांटो, शेयर करो, अपना अनुभव दूसरों को बताओ, दूसरे लोगों के दुख मुक्ति का मार्ग खोल दो। इस तरह का आदेश देकर वो काम आगे बढ़ा है और इसलिए धम्म प्रचार हुआ है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। तो लेकिन उसमें क्या हुआ, ये सारी की सारी बातें हमें त्रिपिटक में या निकाय में मिलती है क्या, ये अभ्यासकों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, उन्हीं के कारण वो धम्म आगे आया है, ये हम नकार नहीं सकते। कृतज्ञता के साथ हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ खामियां है, ऐसा बाबा साहब को भी लगता है। और पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते करते ग्रंथों का, धम्म ग्रंथों का ये महसूस होता है। अभी ये द्वितीय कांड से दूसरा बुक 2, इसमें पहला भाग है, पहला चैप्टर है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको उन्होंने विषाद योग नाम दिया है, बुद्ध और उनका विषाद योग। विषाद योग यानी एक ऐसी संदिग्ध अवस्था, बताओ या न बताओ, अपने अनुभव लोगों को बताओ या न बताओ। तो उस पहले भाग के अंतर्गत उन्होंने उपदेश देना अथवा नहीं देना ऐसा सबटाइटल देकर आगे क्या कहा है ये देखेंगे। और फिर और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि कई मूल जो शब्द है बाबा साहब ने अंग्रेजी में लिखे हुए, उसमें कई सारे परिवर्तन भी आए हैं, एडिशंस आए हैं, डिलीशंस आए हैं। हालांकि डिलीशन कम आए हैं, लेकिन एडिशन और कुछ चेंजेस, कुछ अर्थ का अनर्थ भी होता है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। ऐसा ही बुद्ध के बारे में हुआ होगा, बुद्ध ने बताया एक होगा, सुनने वाले ने जैसा सुना उसका अर्थ उसे जैसा मालूम हुआ वैसा तीसरों को बताया, फिर तीसरे ने चौथे को। इस तरह से जो परंपरा है, मौखिक परंपरा जो है, तो इस तरह से बहुत सारी करप्ट होती हुई भी होना भी संभव है और नेचुरल भी है, नैसर्गिक है। तो इसलिए बुद्ध की मूल शिक्षा जो जैसी है वैसी कहीं भी मिलना असंभव है, लेकिन उनमें से बहुत सारी बातें हम तक पहुंची है, तभी कुछ लोगों को उसके अनुभव आते हैं, मिलते हैं। शिक्षा हम तक पहुंची है, लेकिन हमें लगता है शिक्षा का जो अमल है, मतलब प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के बारे में कभी कभी संदेह लगता है। तो चलिए ज्यादा संदेहात्मक मनस्थिति में अध्ययन नहीं करेंगे, पहले प्लेनली देखेंगे क्या है।
हम तक क्या आया है, क्या पहुंचा है। तो पहला ही बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उनके मन में पहला ही प्रश्न आता है, बुद्ध के मन में, उपदेश दूं या ना दूं। बोधि प्राप्त करने के अनंतर अपने सद्धर्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने के अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया, क्या उसे दूसरों को अपने धर्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए। अपने ही कल्याण में रत होना चाहिए। अब ये कल्याण शब्द परफेक्शन का अनुवाद किया है, अपने परफेक्शन में रहना चाहिए, ऐसा मूल ग्रंथ में आया है। तो परफेक्शन का मतलब कल्याण नहीं, अपने पूर्णत्व के लिए वगैरह वगैरह उसका अर्थ अलग निकलता है। तो क्या उसे दूसरों को अपने धर्म का उपदेश देना चाहिए या अपने ही पूर्णत्व के लिए, अपने ही कल्याण के लिए रत रहना चाहिए। उन्होंने सोचा, बुद्ध ने सोचा, निस्संदेह मैंने एक ऐसा सद्धर्म पा लिया है, लेकिन हर सामान्य आदमी के लिए इसका समझ सकना और अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों के लिए भी ये अति सूक्ष्म है। आज का अभ्यास करते करते, अध्ययन करते करते एक बात मुझे थोड़ी ऐसी लगी कि प्राप्ति की जो साधना है, प्राप्ति के लिए जो साधना है, मतलब बुद्धत्व के लिए, निपान के लिए जो साधना हो गई, उसमें क्या क्या हुआ होगा, इसका कुछ अंतर्भाव का एक चैप्टर इसमें आ सकता था। लेकिन अभी हमें पता है कि बाबा साहब की तबीयत और समय और व्यस्तता और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण उनको जैसा ग्रंथ लिखना मतलब चाहते थे वैसा हुआ ही होगा ऐसा नहीं। तबीयत तो उनकी बहुत खराब थी। अब हम सब इतिहास जानते हैं, पढ़ते हैं, इधर उधर लोग भी बताते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में सारी जिम्मेदारियों के बावजूद दिल्ली में रहकर, सारी व्यस्तताओं के बावजूद, सभाएं, मिलना जुलना, बाकी पठन वाचन, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां, कुछ अनुयायियों का बुद्ध धम्म को विरोध, कुछ नेताओं का, उनके नजदीक के लोगों का बुद्ध धम्म स्वीकार के लिए विरोध, ऐसी कई सारे एक मनस्ताप देने वाली कुछ बातें उनके साथ उस वक्त चल रही थी। और ऐसी अवस्था में उन्होंने ये धम्म ग्रंथ लिखा है, बुद्धांडी धम्म। और 5 दिसंबर की रात को, 6 दिसंबर 56 को चले गए। 5 दिसंबर की रात को उन्होंने इस ग्रंथ की प्रस्तावना लिखी है और उसके बाद पता नहीं कब वो चल बसे, कुछ घंटों में या पता नहीं। 5 दिसंबर की रात, 6 दिसंबर की सुबह, इस बीच वो चल बसे। इसका मतलब ये है कि जो लिखना चाहिए था वैसा का वैसा इसमें आना असंभव है। लेकिन ज्यादातर उन्होंने हमारे लिए, बाबा साहब के अनुयायियों के लिए जितना लिख सके उतना उन्होंने लिखा है, हम तक पहुंचा दिया है। तो इसमें एक चैप्टर रह गया होगा कि एक्चुअल साधना का जो पार्ट है, मतलब उन्होंने उन्होंने इससे पहले का चैप्टर जो है बहुत सूचक है कि उन्होंने उनके पूर्वकालीन बुद्ध के पूर्वकालीन के साथ बुद्ध धम्म की तुलना की है, बुद्ध की तुलना की है। बुद्ध के समकालीन जो है, समकालीनों के साथ उन्होंने बुद्ध की और उनके धम्म की तुलना की है। और उन्होंने क्या स्वीकार किया, क्या नकारा, ये बातें भी उन्होंने कही है। और
अपना खुद का निष्कर्ष, अपना अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्होंने बोध गया में जो प्रयास किए, उसका स्वरूप क्या था? उस 40 दिन के साधना का, तपश्चर्या और ध्यान तो उन्होंने छोड़ दिए थे। ये मध्यम मार्ग का उनको जो लाभ हुआ, मध्यम मार्ग, इसके साधना का स्वरूप क्या था, ये हम तक स्पष्ट रूप से नहीं आता है, लेकिन उसके संकेत मिलते हैं और वो संकेत आगे दिखाई देते हैं। इसलिए वो चैप्टर नहीं भी आया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे अभी धम्म दीक्षाओं का जो आंदोलन है, कन्वर्जन का, कैंपेन ऑफ कन्वर्जन, ये दीक्षाओं का जो आंदोलन अभी आगे शुरू हो गया है, ये होते होते जीवन भर उन्होंने वही किया, लोगों को अपना अनुभव बताते ही रहे और बताते बताते उन्हें क्या मिला ये भी बताते गए, या लोगों को से पता चल गया होगा उस देशना में कि क्या करना आवश्यक है और बुद्ध को क्या मिला होगा। ये बातें वो धीरे धीरे लोगों को पता चली होगी। और हम भी उसी तरह से इसमें देखेंगे कि बुद्ध की एक्चुअल जो साधना है वो क्या रही होगी। कुछ साधनाओं का तो अवलोकन हुआ है, कुछ होना बाकी है। तो इसमें पहला भाग जो है, पहला भाग जो है वो बुद्ध और उनका विषाद योग, उपदेश 2 या न, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सोचा, निस्संदेह मैंने एक नया सत्संग पा लिया है, लेकिन हर सामान्य आदमी के लिए इसका समझ सकना और अनुकरण कठिन है। इसका मतलब किसका? इसका समझ सकना, अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों के लिए भी ये अति सूक्ष्म है। आदमियों के लिए, हाँ, उस पर जो लोगों पर प्रभाव थे, आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के माया जाल से मुक्त करना कठिन है। उस वक्त भी ये परिस्थिति थी, आज भी है। आज भी लोग आत्मा और परमात्मा के माया जाल में फंसे हुए हैं। तो इनको इस माया जाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्म और रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है, जिसे शील व्रत परामर्श कहा है। शील व्रत परामर्श ने शीलव्रत परामर्श। तो रस्म रिवाज और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद से मुक्त होना कठिन है। अब ये ब्राह्मणी शब्द भंते जी ने डाला है, वो मूल इसमें नहीं है। बाबा साहब की किताब में वो नहीं, केवल उन्होंने कर्मवाद लिखा है, नॉट ब्राह्मणी कर्मवाद। उन्होंने केवल कर्मवाद अंग्रेजी में लिखा है। आदमियों के लिए कर्मवाद से मुक्त होना कठिन है, ऐसा उसका सरल अनुवाद है। तो ये भी देखना पड़ता है कि कुछ एडिशन डिलीशन हुए हैं क्या। आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है। अभी सारी बातें हम यहाँ नहीं बताएंगे। जिनको स्टडी करना है, अभ्यास करना है, वो मूल अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। सारी बातें हमें बताना यहाँ ठीक नहीं। आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है, और बुद्ध कहते हैं, और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणांतर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। आदमी स्वार्थरत है, वे इसे में मजा लेते हैं और आनंद मानते हैं। आदमियों के लिए मेरे सत्संगों को
स्वार्थपरता के ऊपर स्थान देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। मतलब सेल्फ से सेल्फलेसनेस में जाना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ न सकें अथवा समझकर स्वीकार न कर सके अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण न कर सके तो इससे दूसरों को व्यर्थ ही थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की हैरानी होगी। ये जो संदर्भ है, और एक बात देखना आवश्यक है, ये जो संदर्भ लेकर ये लेखन किया है, ऐसा बंते आनंद जी का कहना है। वो संदर्भ है महावग्ग का, महावग्ग की ब्रह्मयाचन कथा। और ये महावग्ग शूलवग्ग जो है वो विनय पिटक का एक भाग है। तो त्रिपिटक का अध्ययन वो एक स्वतंत्र विषय है, लेकिन विनय पिटक के आधार से ये कथा बताई गई है। और हो सकता है बाबा साहब ने निकायों के आधार पर और ये दूसरे जो ललित विस्तर और अश्वघोष और धम्मपद और कई सारे ग्रंथों के, मतलब त्रिपिटक के आधार से बहुत कुछ उन्होंने लिया है और उस पर अपने स्वतंत्र मत भी दिए हैं। वो तो जाहिर है, वो तो है, लेकिन ये सब हम जो पढ़ रहे हैं इसका संदर्भ महावग्ग से है। ब्रह्मयाचन कथा जो भंते जी का कहना है और महावग्ग विनय पिटक का हिस्सा है। तो तो यदि यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और वो लोगों के आचरण में नहीं आया तो उनको व्यर्थ में वो व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की हैरानी होगी। वेक्सेशन ऐसा शब्द आया है, हैरानी या नैराश्य की बात होगी वगैरह वगैरह। मैं संसार से दूर रहकर, बुद्ध आगे कहते हैं, मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं, मैं अपने कल्याण में ही क्यों न लगा रहूं, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। ये ग्रंथों में आया है, लेकिन ये बुद्ध के मन में आया है क्या, ये वेरीफाई करना आवश्यक है। इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सद्धम्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुका, ऐसा महावग्ग में कहा है कथा में। आगे की कथा इंटरेस्टिंग है और प्रसिद्ध है। मन में जब विचार आता है कि सद्धर्म का प्रचार करूं या न करूं, तो उनका मन सद्धर्म के प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुका। और वहीं पर ब्रह्मा साहम्पति ने ये जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है। ये त्रिपिटक में आया है, महावग्ग में आया है, विनय पिटक में आया है। सही है गलत है परीक्षण का विषय है, ये बाबा साहब चाहते हैं। तो ब्रह्मा साहम्पति ने ये जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है। उसने सोचा कि निश्चय से संसार का नाश होने जा रहा है, निश्चय से संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धम्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है तो संसार का विनाश होगा।
इस चिंता से घबरा कर ब्रह्मा संपत्ति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर करके वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं है, आप बुद्ध है, आप सम्यक संबुद्ध है, आप तथागत है। आप संसार को अंधकार मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं? आप संसार को सत्य पथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं है, उन्हें सत्धर्म श्रवण करना नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। ये ब्रह्मा संपति बुद्ध को बताते हैं। और बुद्ध को हम अभी देख रहे हैं कि वो संपूर्ण जागरूक है, सम्मा संबुद्ध है, मतलब संपूर्ण जागरूक हो गए हैं। और एक जागरूक व्यक्ति को ये समझाना कि आप सिद्धार्थ गौतम नहीं, आप बुद्ध है, आप सम्यक संबुद्ध है, तथागत है, ये कोई ब्रह्मा संपत्ति उनको बताता है और इसलिए बुद्ध के समझ में आता है। और फिर ब्रह्मा संपत्ति का विश्लेषण अलग तरीके से भी किया जाता है। ये सारी बातें एक तरह से गुत्थी निर्माण करने वाली है, ऐसा भी शायद बाबा साहब को सिद्ध करना है, बताना है, क्योंकि वही बात उन्होंने प्रस्तावना में लिखी है कि ऐसी गुत्थी निर्माण हुई है, पजलिंग सिचुएशन निर्माण हुई है, डाजलिंग सिचुएशन निर्माण हुई है। आप जानते हैं, मतलब ब्रह्मा संपत्ति आगे बोलता है, आप जानते हैं भगवान कि मगध में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत दोष थे। क्या भगवान अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अपने आसपास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर चढ़े हुए हे भगवान, हे दुख का क्षय किए हुए भगवान, अपने आसपास के उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में निमग्न है। थोड़ा मैं ये देख रहा था कि मूल जो ग्रंथ में जो बात आई है वो क्या कहा है उसमें। एज द लॉर्ड नोज, मतलब ब्रह्मा कहता है, एज द लॉर्ड नोज proceeded Brahma Sampati, among the Magadhas arose in ancient times doctrine impure with many blemishes devised. Will not the Lord open for them the door of his immortal doctrine? As one upon a rocky mountain standing beholdeth all the people round about him, even thus, O thou with wisdom distilled, ascending all, behold, look down, thou griefless one, upon those flung in their griefs। अब ये अंग्रेजी ग्रंथों का संदर्भ लेकर उन्होंने त्रिपिटक के महावज्ञ का ये विश्लेषण यहाँ अपनी भाषा में रखा है। तो मूल बाबा साहब का जो अध्ययन है वो मूल अंग्रेजी ग्रंथों से ज्यादा रहा, और जितना पाली में रहा उतना वो रहा। तो हे वीर, ये सब ब्रह्मा संपत्ति बुद्ध से कहता है, इसलिए बुद्ध के समझ में आता है। ये प्रश्न निर्माण करने वाला मुद्दा है, समस्या निर्माण करने वाला मुद्दा है। वो आगे कहता है ब्रह्मा संपत्ति, हे वीर, हे सार्थवाह, हे जाति क्षय, आप उठे, संसार के कल्याणार्थ विचरे,
उनकी ओर से विमुख न हो। हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्यों को सद्धर्म का उपदेश दें। इस तरह से ब्रह्मा उनको समझाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों के ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मा, ये ग्रंथों में आया है। बुद्ध ने ऐसा कहा होगा नहीं होगा, परीक्षण का निरीक्षण का चिंतन का विषय है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्म, यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो ये केवल व्यर्थ की हैरानी से बचने के ख्याल से नहीं किया है। ये जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह, हाँ मतलब ब्रह्मा की बात सुनने के बाद बुद्ध निश्चय करते हैं। ये जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उनके लिए ठीक नहीं होगा। उन्हें तपश्चर्या तथा आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था और ध्यान साधना का भी। उन्हें तपश्चर्या और आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठतर बनाने की। बुद्ध ने अनुभव किया और उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहां इतना संघर्ष है और वह इतने अधिक दुख का कारण है और जिसका उसके पास कोई इलाज न था। यदि वह सद्धर्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर न कर सके तो उनका कर्तव्य था कि वह संसाराभिमुख होकर उनकी सेवा करे, न कि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहे। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्म संपत्ति की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। ये घटना बाबा साहब ने जो दी है वो केवल पढ़ने के लिए नहीं, प्रस्तावना के अनुसार इस पर विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और फिर ब्रह्म संपत्ति द्वारा जो शुभ घोषणा की जाती है उसके बारे में हम कल शाम को 7:30 बजे देखेंगे, बात करेंगे इस पर। तो आज के लिए इतना काफी है। सबको जय भीम और नमो बुद्धाय।